मीठा खाना किसे नहीं पसंद, और मीठा जब हेल्दी हो तो फिर क्या ही बात है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, आयरन कैल्शियम से भरपूर तिल गुड़ मूंगफली की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाकर हम तैयार करेंगे। और ये इतनी इजी है कि कोई बिगनर हो जो जिसने कभी नहीं बनाई हो, वो भी फटाफट से बनाकर इसे तैयार कर लेगा। और साथ ही इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इजीली खा सकते हैं, और आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तिल गुड़ मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप भर के मैंने मूंगफली ली है, और साथ ही 1 कप मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं। आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी सेम ले सकते हैं, या फिर तिल की क्वांटिटी को ज़्यादा करके मूंगफली की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। मेरे यहाँ मूंगफली सब ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने मूंगफली ज़्यादा ली है। अब सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और तिल को हम भून लेंगे। लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें तिल को 4 से 5 मिनट तक भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो तिल हमारी जो है वो कड़वी हो जाएगी, और तिल बहुत जल्दी भुन भी जाती है। तो बस 4 से 5 मिनट काफ़ी है। तिल की तासीर गर्म होती है, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में, और इसे ठंडा होने देंगे अच्छे से। और जब तक हमारी तिल ठंडी हो रही है, अब यहाँ पर हम मूंगफली को भी सेम उसी कढ़ाई में भून लेंगे। तो मूंगफली को भी हमें लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो बाहर से तो ये पक जाएगी, यानी काली हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आपको स्वादिष्ट मिठाई खानी है तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा भाई। मूंगफली को हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन जलनी नहीं चाहिए। तो अब इस तरह से हाथों से छिलके को रगड़ के हम देखेंगे, अगर इसका छिलका इजीली निकल रहा है, इसका मतलब मूंगफली हमारी भुन चुकी है। अब इसे भी एक थाली में निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसके छिलकों को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर अब तिल भी हमारी ठंडी हो गई है, साथ ही मूंगफली के भी मैंने सारे छिलके निकाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। अब यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे, और तिल को और मूंगफली को दोनों को ही इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इन्हें पीस लेंगे, लेकिन हमें पीसते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाना है। यानी एक बार चलाया फिर बंद किया, फिर चलाया फिर बंद किया। अगर आप लगातार चला के इसे पीसेंगे तो मूंगफली और तिल जो है वो तेल छोड़ देगी। तो बस इस तरह से हमें इसको दरदरा पीस लेना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो आप इसका फाइन पाउडर भी पीस सकते हैं, और इससे भी ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बस मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में, और चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं इसकी मिठाई यानी बर्फ़ी। तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा किलो गुड़। तो ये गुड़ मैंने जो है छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप बाज़ार में गुड़ का पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे गुड़ से ही बनाइएगा। गुड़ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और खाना खाने के बाद गुड़ बहुत ही अच्छा होता है खाना। तो आप जब भी मीठा खाने का दिल करे तो बस इस मिठाई को बना के रख लीजिएगा, और बहुत ही फटाफट से बनके तैयार होती है। तो बस अब यहाँ पे गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया था, और लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने के बाद गैस की फ्लेम को आप चाहे तो यहाँ पे बंद कर दीजिए, या फिर लो रखिएगा। जैसे ही बस गुड़ में उबाल आएगा, ये फटाफट से हमें प्रोसेस करना है। गुड़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर अब आप इसे चाहें तो और हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे कट करके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मूंगफली और तिल से भी इसे बना सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। इससे जो हमारी मिठाई है देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो बस इसे हम लगातार चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, और अब हम इसे लगातार कढ़ाई में ही चलाते रहेंगे, और इसे हम थोड़ा हल्का ठंडा कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा, यानी ठंडा होने लगेगा जब, और कढ़ाई को भी इस तरह से छोड़ने लगेगा। तो बस इस स्टेज पर इसे हम छोड़ देंगे कढ़ाई में हल्का और ठंडा होने के लिए, और तब तक हम इधर एक थाली तैयार कर लेंगे अपनी। तो यहाँ पर एक थाली में थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से हम इसे ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद जितना भी मिक्सचर है वो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नारियल का ये बुरादा। आप चाहें तो इसकी जगह पे तिल भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स है वो छोटे कट करके डाल सकते हैं, या फिर जो खसखस आती है मार्केट में आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये सारा मिक्सचर अच्छे से अब ठंडा हो गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे थाली के अंदर। तो ये प्रोसेस हमें फटाफट करना है, नहीं तो ये कढ़ाई के अंदर ही ठंडा होने के बाद इसी में जमने लगेगा। तो बस फटाफट से इसे हम थाली के अंदर सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देंगे, और अच्छे से हम इसे थाली के अंदर फैला देंगे।
इस मिठाई को बनाना इतना आसान है कि जिसने कभी नहीं बनाई वो भी पहली बार में ही इसे बनाकर तैयार कर सकता है। तो बस अब यहाँ पर इसको फैलाने के लिए मैंने इस तरह से कटोरी ले ली है और कटोरी के पीछे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इससे हम इसकी हेल्प से इसको फैला लेंगे। तो इससे फैलाने में काफ़ी आसानी होती है। और अब इस तरह से पूरी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिए थोड़े से पिस्ता के कतरन। आप चाहें तो यहाँ पे काजू बादाम की कतरन भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, या फिर खसखस डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इसे गार्निश कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है और अच्छे से एक बार वापस से कटोरी से हम इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा होने के बाद निकले नहीं। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना देखने में, और खाने में उससे भी कई ज़बरदस्त। तो बस हल्के गर्म में ही इस तरह से हम इस पर कट के निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बर्फ़ी जमाना सबसे इजी प्रोसेस है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इस तरह से कट के निशान लगाने के बाद इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट, यानी एक ही मिठाई के अंदर आपको तीन स्वाद मिलेंगे। यानी इसके अंदर गजक का भी स्वाद होगा, साथ ही इसके अंदर मूंगफली और जो तिल की चिक्की आती है उसका भी स्वाद होगा। तो है ना इतनी ज़बरदस्त, हेल्दी, आयरन कैल्शियम से भरपूर, स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद इसे हम अभी हल्के गर्म में ही निकाल लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद जब नीचे घी है ना वो जम जाता है। तो हल्का गर्म में आप इसे अगर निकालेंगे तो ईजिली और निकल जाएगी। तो बस अब इसे ठंडा करके आप एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए और जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्णा।